ममता की मूरत कही जाने वाली महिलाएं बलि कब से लेने लगी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा गुप्ता और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो आज महिलाएं अपने पतियों की हत्या कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि बीते 4-5 महीने में बहुत सारी शादियों में ऐसा सुना गया कि महिलाएं अपने पति को मार दे रही हैं, मारने की धमकी दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। बीते 4-5 महीने जो शादी जोड़े के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा। महिलाएं अपने हस्बैंड को मार दे रही हैं, अपने हस्बैंड को मारने की धमकियां दे रही हैं। कितनी सारी महिलाएं मार दी और कितनी सारी मारने की धमकी दे रही हैं। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली नहीं मिली, तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र नहीं सही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, ना तो कुंडलियों के बारे में ज़्यादा जानती हूँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं ना, थोड़ा सा आज के थोड़ा टाइम पीछे चलते हैं, डीप में समझते हैं कि कुछ टाइम पहले क्या था कि लड़कियों को सती प्रथा के नाम पे मारा जाता था। उसके बाद लड़कियों को भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, लड़कियों को मार दिया जाता था, पेट में ही मार दिया जाता था, जन्म से पहले ही मार दिया जाता था, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता था। कुछ समय और बीता, लड़कियों को दहेज के नाम पे मारा जाने लगा। लड़कियों को इज्जत के नाम पे लोग मार देते, लड़कियों को दहेज के नाम पे लोग मार देते, ख़त्म कर देते। अभी 2023 में आप देखिए 51,000 महिलाओं का हत्या हुआ। 51,000 महिलाओं और लड़कियों का हत्या किया गया 2023 में। मतलब तब इस टॉपिक पे कोई एक भी वीडियो नहीं बनाया, तब इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस चीज़ को घर में ही दफन कर दिया गया। अब क्या है ना कि वही चीज़ें, वही कर्मा वापस आ रहा है। कहते हैं ना कि बुजुर्गों का किया बच्चे भरते हैं और बच्चों का किया कभी कभी बुजुर्ग भरते हैं, तो दोनों का कर्मा होता है। तो ये हमारे बुजुर्ग जो करके गए ना, हमारी जो पहले के तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, हमारे जो पीढ़ी 2-4 पीढ़ी के पहले के लोग थे जो पहले ऐसे करते थे। जब पहले महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ है ना, तो आज वही महिलाएं उग्र हो गई हैं और आज वो अपने ही पतियों को मार रही हैं। बस उसका जो रीज़न है वो अलग हो गया है। तब क्या था कि महिलाओं को सती प्रथा के नाम पे मारा जाता था, तो किसी को बेटी नहीं चाहिए थी तो पेट में ही मार दिया जाता था, और किसी को दहेज चाहिए था तो बहुओं को दहेज के नाम पे मार दिया जाता था, और किसी के बेटी की इज्जत जा रही थी, लोगों पड़ोस वाले क्या कहेंगे, तो वहाँ पे उन्हें मार दिया जाता था। तो आज वही महिलाएं, बस रीजन बदल गया है, वही महिलाएं आज जेंट्स को मार रही हैं। उस समय कुछ समय बाद सरकार ने ये एक्शन लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या नारा लगाया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और तब भी लड़की और लड़के में समानता नहीं लाया गया। लोग लड़कियों को बचाने तो लगे, लेकिन फिर भी आज भी लड़कियों में, लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को ये बोला जाता है कि तू दूसरे के घर की बर्तन है, तू अपने घर जाना तो बोलना, तेरा यहाँ पे बोलने का हक नहीं है। अगर एक घर में एक भाई एक बहन है ना, तो बहन भले बड़ी हो, बहन बड़ी हो छोटी हो, लेकिन उसे हमेशा डोमिनेट किया जाएगा कि तेरा घर, तू अपने घर जाना तो बोलना। आज भी ये चीज़ें होती है। अब लड़की अगर 5 मिनट स्कूल से लेट हो जाए तो 1000 सवाल, 1000 क्वेश्चन करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं करो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लड़के को कभी नहीं बोलते। लड़के को 10 बजे रात को घूम के आए, 12 बजे रात को घूम के आए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लड़का है। यहाँ पे बोला जाता है वो तो लड़का है, वो तो अपने घर रहेगा, तुम तो दूसरे के घर जाओगी। अब ये देखो कि जो लड़की बचपन से ये सारी चीज़ें सुनी होगी, वो बड़ी होकर उग्र तो होगी ही। ये आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग बेटियों को बचाने लगे। भले ही भेदभाव हो रहा है, कुछ लोग नहीं भी करते। देखिए, हर पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को खेत बेच के भी पढ़ा रहे हैं और लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं। अभी बिहार का मैं एक वीडियो देखी थी जिसमें एक पिता अपनी बेटी को खेत बेचकर पढ़ाए थे और वो लड़की पायलट बन गई थी। सॉरी, मेरे को नाम याद नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं।
तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन देखिए आज के टाइम पे 80-90% लोग ऐसे हैं जो लड़की और लड़के में भेदभाव कर रहे हैं। आज भी ऐसी स्थिति है हमारे समाज में, जो पहले से चली आ रही है वो तो है ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वही कर्मा, कुछ हमारे बुजुर्गों का कर्मा है, कुछ हमारा ही कर्मा है जो हमारी ज़िंदगी में लौट के आ रहा है। आज तक हम लड़कियों को मारते आए हैं, अब वही लड़कियां उग्र होके लड़कों को मार रही हैं। बस रीज़न यहाँ पे अलग हो गया है, रीज़न यहाँ पे अलग हो गया है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए जब तक हम लड़की और लड़का करते रहेंगे ना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के नाम से सारी संस्थाएं चलने लगी, बेटी के मतलब बेटी को बहुत सारी चीज़ें छूट देने लगी, तो आज बेटी उसके फ़ायदा उठा रही है। कल बेटा उठा रहा था, आज बेटी उठा रही है। तक ये केसेस रहेंगे ना कि बेटी और बेटा, तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। कभी बेटी करेगी तो कभी बेटा करेगा, कभी लड़की करेगी तो कभी लड़का करेगा। हमारे समाज में अगर ज़रूरत है ना तो समान शिक्षा की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक क्लास में लड़की और लड़का दोनों पढ़ रहे हैं ना, तो टीचर जो होती है वो कभी लड़की को अलग लड़के को अलग नहीं पढ़ाती। जैसे बायो ले लेते हैं, बायो में एक स्त्री और पुरुष के पूरे अंग के बारे में दिया होता है, लेकिन जब एक टीचर पढ़ाती है ना या फिर पढ़ाता है ना, तो वो कभी ये नहीं कहता कि ये स्त्री के बारे में दिया हुआ है, ये जेंट्स के बारे में दिया है, दोनों को अलग क्लास में पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है और समान भाव से पढ़ाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, हमारे समाज में आज ये चीज़ें हैं। लड़की और लड़के में भेदभाव है। पहले लड़कों के प्रति ज़्यादा था, तो अब लड़कियों के प्रति हो रहा है। बहुत सारी केसेस में ऐसे हैं जो हमारी सरकार वैकेंसी लाती है, लड़कियों को 30% का छूट दिया जाता है। हाँ, लड़कियां सोचती हैं कि हमें तो 30% का छूट मिल रहा है, बहुत खुश हो जाती हैं। क्यों भाई? ये पता है क्यों दे जा रहा है? क्योंकि आज भी लड़कियों को बेचारी समझा जा रहा है। बेचारी समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समान भाव और समान शिक्षा की ज़रूरत है। लड़की और लड़के को ना समान शिक्षा दो, समान नज़रों से देखो। ऐसा नहीं कि आज ये नारा लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल ये नारा लगेगा कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आज जिस तरह से समाज में स्थितियाँ बन रही है, कल बेटे पे आ सकती है, तो कल आप बेटे पे नारा लगाओगे। तो ऐसे ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, बेटी पे बेटे पे करने से समाज कभी नहीं सुधर सकता। अगर समाज में सुधार लाना है ना तो शिक्षा की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, देखो आप अपने बेटी बेटे को ना स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान तो भर भर के दे रहे हो, जो कि देना भी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत है, देना चाहिए। लड़की हो लड़का हो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बात है। लेकिन हमारे ग्रंथ क्यों हैं? हमारे गीता ज्ञान क्यों है? हमारे पुराण क्यों हैं? हमारे रामायण क्यों है? हमारे शिव पुराण क्यों हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ, इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान दो बच्चों को। जब तक आप सामाजिक ज्ञान नहीं दोगे ना बच्चों को, तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, ये सारी घटनाएं होती रहेंगी। आज बच्चे में अगर सबसे ज़्यादा कमी है ना तो प्यार की कमी है, सामाजिक नॉलेज की कमी है। किताबी ज्ञान तो वो लोग बहुत ले लिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जो रिश्तों का नॉलेज है, वो नहीं है, आज किसी के पास नहीं है। पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, वो परिवार में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारे दादी दादा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, चाचा चाची सब साथ रहते थे, तो बच्चे को ना अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान मिलता था। मम्मी घर में काम कर रही थी, तो बच्चा जब स्कूल से आता था ना तो अपने दादी दादा के पास बैठता था, बड़ी मम्मी बड़े पापा के पास बैठता था, या फिर जितने भी उस घर में बच्चे होते थे सबके साथ में, बड़ी मम्मी चाचा के जितने भी लड़के होते थे सब साथ में मिलते जुलते खेलते थे, साथ में रहते थे, अच्छी चीज़ें सीखते थे, बाहर खेलते थे। और दादी दादा जो होते थे वो अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, गीता के बारे में बताते थे, रामायण के बारे में बताते थे, शिव पुराण की कथाएं बताते थे। तो बच्चे में अच्छी नॉलेज होती थी, अच्छी शिक्षा होती थी। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाद सारा टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं। बच्चा छोटा है तभी से, बच्चा अगर रो रहा है तो माएँ क्या करती हैं कि मोबाइल पकड़ा देती हैं। बच्चा अगर रो रहा है तो माएँ क्या करती हैं, मोबाइल पकड़ा देती हैं।
इससे बच्चा क्या होता है ना, छोटे पर से मोबाइल में भिड़ जाता है, सोशल मीडिया में उससे वो ज़्यादा एक्टिव रहने लगता है, उसे सोशल मीडिया चाहिए। और इससे जो है ना कि आज के टाइम में बच्चों में प्यार कम होते जा रहा है। आज के टाइम में क्या है ना कि पहले के टाइम में हम परिवार में रहा करते थे, साथ में रहा करते थे, जहाँ पे दादी दादा, बड़े पापा, बड़े मम्मी, चाचा चाची सब नॉलेज देते थे, अच्छा ज्ञान देते थे। और आज के टाइम में क्या है ना कि हर कोई सिंगल रहना पसंद करता है, सिंगल रहना पसंद करता है, कोई भी परिवार के साथ नहीं रहना चाहता है। आज की जो लड़कियां हैं वो कहती हैं भाई मैं शादी के बाद अलग रहूँगी, मैं तो शादी के बाद साथ में रहूँगी। तो यहाँ क्या होता है कि सारी जो लड़कियां हैं जो शादी करती हैं, शादी के बाद बाहर चली जाती हैं, साथ में रहती हैं। चलो ठीक है, अगर जेंट्स है और वो बाहर काम कर रहा है तो साथ में रोटी बनाने के लिए कोई तो चाहिए, चलो कोई बात नहीं, सही बात है। लेकिन आप बाहर चले गए, आपके भाई हैं वो भी बाहर चले गए, तो घर पे क्या होता है ना कि आपके मम्मी पापा अकेले बैठ जाते हैं, तो आप उनको भी साथ में बुला लो। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे पे भी अच्छा असर पड़ेगा। आप वहाँ पे मम्मी पापा को घर पे अकेले छोड़ देते हो, उनको भी साथ में बुला लोगे तो आपका बच्चा जब पढ़ लिख के आएगा तो दादी दादा के साथ टाइम स्पेंड करेगा, साथ में अच्छी नॉलेज लेगा, अच्छा ज्ञान लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर कोई साथ में तो कोई रहना ही नहीं चाहता, और इससे क्या होता है कि बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत गलत असर पड़ता है। यही बच्चे बड़े होते हैं और आपके साथ वैसे करते हैं तो आप बोलते हो कि मेरा बच्चा तो बिगड़ गया, मेरा बच्चा तो ऐसा कर रहा है। पहले तो आपने वही चीज़ किया है तो आज वही बच्चा आपके साथ कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना कि सबसे बड़ी कमी अगर कही जाए तो शिक्षा की है, नॉलेज की है, ज्ञान की है। देखो किताबी ज्ञान ज़रूरी है, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ ना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो रिश्तों का नॉलेज है, जो सामाजिक ज्ञान है, जो हमारी ग्रंथों का नॉलेज है, वो देना बच्चों को बेहद ज़रूरी है। क्योंकि किताबी नॉलेज में ना आप इतिहास पढ़ लोगे, विज्ञान जान लोगे, ये सारी चीज़ों के बारे में जान लोगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जो लाइफ को जीने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जो ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए जो चाहिए ना, वो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सही डायरेक्शन दो, सही नॉलेज दो, सही शिक्षा दो, स्कूली किताबी ज्ञान दो, लेकिन सामाजिक ज्ञान और रिश्तों का भी ज्ञान दो। जब तक आप बच्चों को रिश्तों का ज्ञान नहीं बताओगे ना, ये सारी चीज़ें समाज में होती रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि आज हमें लड़की और लड़के को समान भाव से देखने की ज़रूरत है, ना कि उनमें भेदभाव करने की ज़रूरत है। और जब तक आप ये भेदभाव करोगे ना, कभी लड़की को कभी लड़के को, तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और कहते हैं ना कर्मा कहीं नहीं जाता, कर्मा लौट के आता रहता है। तो आज वही कर्मा लौट के आ रहा है जो पिछले टाइम हम महिलाओं के साथ होता था, जो पिछले टाइम महिलाओं के साथ होता था, लड़कियों के साथ होता था, आज वही चीज़ें लड़कों पे आ गया है। बस वही रीज़न है। कहते हैं ना जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा, अब चाहे हमने किया हो या फिर हमारे बुजुर्गों ने किया हो, बात तो वही है। अब बुजुर्गों ने किया है तो बच्चों को भुगतना पड़ेगा, और अगर बच्चों ने किया है तो बुजुर्गों को भुगतना पड़ेगा। वो तो एक ना एक को तो भुगतना ही पड़ेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।